मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था और फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पढ़ा था मोशन का। हम बात करते हैं, ये न्यूमेरिकल एक था जो हमने सेकंड फार्मूला ड्राइव किया था मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी के लिए। उसको देखते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। मास कितना दिया गया है? 5 kg दिया गया है। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। टाइम कितना है? 2 सेकेंड का है। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल वेलोसिटी वी कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। फोर्स हमें निकालना है। नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, वॉट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और पहले टाइम 2 सेकेंड था, बाद में टाइम क्या कर दिया गया? 5 सेकेंड कर दिया गया। उसके लिए निकालना है। पहले देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, सेम फोर्स निकालना है। मास कितना दिया गया ऑब्जेक्ट का? 5। वेलोसिटी वी माइनस यू 7 माइनस 3। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी 2 सेकेंड के लिए। ऑल राइट, जब इसको करेंगे यहाँ बचा 2, 5 दूनी 10, 5 की फोर्स कितना हो गया? 5 न्यूटन हो गया या 5 kg। ठीक, देखो मास 5 है, 7 माइनस 3 किया, कितना बचा? 4 बचा, 2 से कट कर दिया, और लाइक 10 न्यूटन आ गया। फिर अब क्या बोला गया? इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अगर टाइम को 5 सेकेंड कर दिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी जिससे स्टार्ट हुआ, सेम फोर्स हमने निकाल लिया 10 न्यूटन इंटू 5 अपॉन मास 5 kg प्लस इनिशियल वेलोसिटी 3। यही फॉर्मूला है, इसमें वेलोसिटी पुट कर देंगे, वो वैल्यू पुट कर देंगे। देखो u कितना था? 3 था। फोर्स कितना है? 10 निकला। टाइम कितना किया? 5 किया अपॉन मास कितना था? मास कितना था ऑब्जेक्ट का? 5। 5 2 10, 2 5 10, 10 3 ये फॉर्मूला बन गया आपका। On substitution value of u, f and we get final velocity 13 meter per second. अब क्या है? नेक्स्ट पेज पे है हम। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सलेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड एट और ए 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड। किसमें हमें ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी एक्सलेट कराने के लिए? 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 2 kg, और एक्सलेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा कितना है? 4 kg मास है, 2 मीटर पर सेकेंड। फोर्स निकालना है एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एम टू एक्सलेशन 5 इंटू 2 10। ऑल राइट, दूसरे के केस में देखते हैं। 4 इंटू 2 8। तो फर्स्ट वाले में क्या हुआ? ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से मूव कर रही है? कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? 108 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप। और कितना टाइम लेती है स्टॉप रुकने में? 4 सेकेंड लेती है। आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए, स्टॉप किया गया है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? रोका गया है ना, 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 108 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। मास दिया गया 1000 kg। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। u इतना है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए लगाएंगे। ए कैसे निकलेगा? v माइनस यू अपॉन टी से निकलेगा। देखो करते हैं। m कितना है? 1000। v माइनस यू, v कितना हुआ? 0। और ये कितना था इनिशियल? 108 अपॉन टाइम कितना लिया था? 4 सेकेंड लिए थे स्टॉप होने में। ऑल राइट, सेकेंड्स को यहाँ मिनट किलोमीटर पर आवर को हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। तो इसको
मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे 60 इंटू 60, ओके 30 मीटर पर सेकंड आ गया। अब करते हैं हम 1000 इंटू 0 फाइनल वेलोसिटी इंटू 30 अपॉन टाइम 4 सेकेंड का, ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करके आएगा माइनस का 17500 न्यूटन। द नेगेटिव साइन टेल अस दैट द फोर्स एक्सर्ट बाय द ब्रेक इज अपोजिट टू द एक्शन ऑफ मोशन। अगर माइनस साइन आता है, ये क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव ए मास m1, 5 न्यूटन का फोर्स है, मास कितना दे रहा है, m1 दे रहा है, एंड एक्सलेशन ऑफ 10, एक्सलेशन कितना है, 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ए मास m2। देखिए m1 m2 से कंफ्यूज मत हुआ करिए, जैसे आप कोई वैल्यू रखते हैं वैसे ही m1 m2 को रख दीजिए, ठीक। एंड एक्सलेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सलेशन कितना है सेकेंड के लिए, 20। व्हाट एक्सलेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मास वर टाइड टुगेदर, अगर दोनों को बांध दिया जाता है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पहले का फोर्स कितना निकल के आएगा, m इंटू ए होता है, m1 कितना, m1 10 m1 निकल के आएगा पहले का, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, m1 कितना हो गया हमारा 1/2। देखें कैसे हुआ, F इक्वल टू m इंटू ए, m दिया गया है, वो फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन का, एक्सलेशन दिया गया है 10, m1 निकल आएगा हमारा 1/2 मतलब 0.5। सेम m2 निकालेंगे, देखिए F इंटू A1 किया, F इंटू A2 करेंगे, सेम सेकेंड के लिए निकालेंगे, दोनों का जब निकल आएगा 0.5 निकल, इसका निकला 0.5 और इसका निकला 0.25, दोनों को जोड़ दिया, मास टोटल कितना हो गया 0.75। तो F इक्वल टू, जब फोर्स लगा देंगे सेम फॉर्मूला रखेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स हमें कितना दिया था 5 न्यूटन दिया गया था, मास रख दिया दोनों का जोड़ के, इतना कैलकुलेट करके आ जाएगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, बॉल का मास कितना है 20 ग्राम है, मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल, स्ट्रेट लाइन में चल रही है जैसा इसमें दिया गया है। हाउ मच फोर्स द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट, कितना फोर्स बॉल लगाएगी इसको रेस्ट में लाने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है, यहाँ से देखेंगे वेलोसिटी 20 से चल रही है, ठीक। तो क्या हुआ, नीचे क्या है टाइम, 20 से चली, ड्यू टू फ्रिक्शन, और फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है 0 करनी है क्योंकि रोकना है उसको। द वेलोसिटी ऑफ बॉल डिक्रीज डाउन टू 0 10 सेकेंड, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड का। ग्राफ देखिए, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 थी और टाइम कितना लिया है 10 सेकेंड का, तो ए निकालना है, जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऑलराइट, सेम फॉर्मूला रखेंगे, फास्ट मास निकाल लेंगे यहाँ से। अब जो थर्ड लॉ है मोशन का, वो क्या स्टेट करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि अगर हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो भी हम पे उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई भी एक्शन हम करेंगे उसके अपोजिट में वो क्या करेगा, उतना ही अपोजिट फोर्स लगाएगा। इसका स्टेटमेंट दिखा रही हूँ कहाँ है, इसके एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे। दीज टू फोर्स आर एक बार रीड कर लीजिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ आपको एग्जाम्पल्स और मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।